सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 का अर्थशास्त्र विषय का पेपर जो आपका सन 2024 की परीक्षा में हुआ है। और साथ ही अगर आप 2022 और 2023 के अर्थशास्त्र का पेपर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। या आप सन 2022 या 23 और 24 के किसी भी पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आपका ये लिखा हुआ है सन 2024 अर्थशास्त्र का ये पेपर है। और यहाँ पर इसका संकेतांक है 329 FH। ये पेपर कोड होता है 136। पेपर इसका 100 नंबर का होता है। समय इसका होता है 3 घंटा 15 मिनट का। अब यहाँ पर कुछ निर्देश दे रखे हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। 1 से 10 तक के जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी हैं। उसके बाद आपको दे रखा है 11 से 18 तक के अतिलघु हैं। उनका जो आंसर हमें देना है वो लगभग 50 शब्दों के अंदर देना है। फिर 19 से 24 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। उनका आंसर हमें लगभग देना है 150 शब्दों में। और 25 से 27 तक जो क्वेश्चन है आपके वो आपके हैं दीर्घ प्रश्न। उनका जो आंसर हमें देना है वो 30 शब्दों में देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर आपको जो विकल्प आए हुए थे वो कौन कौन से विकल्प थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आपका पहला विकल्प। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यदि कुल उपयोगिता अधिकतम हो, अगर आपकी उपयोगिता अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मांग की कीमत लोच का क्या अभिप्राय होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2023 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है उपभोक्ता की संस्थिति हेतु सही शर्त क्या है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका MRS/XY = PX × PY। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या रखा है उत्पादन फलन। यहाँ पर आपको खाली स्थान दे रखा है कि मध्य संबंध को व्यक्त करता है। तो इसका आपको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आगत एवं निर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आगत एवं निर्गत। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है मांग का संकुचन होता है। मांग का संकुचन कब होता है। तो मांग का संकुचन कब होता है जब आपकी कीमत की वस्तु बढ़ जाती है। कीमत की वस्तु बढ़ने के कारण क्या होता है उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आ जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है उपभोक्ताओं की संख्या कम हो जाती है। मांग का संकुचन का मतलब होता है कि किसी वस्तु की मूल्य में क्या हो गई वृद्धि, और मूल्य में अगर वृद्धि हो जाती है तो उससे क्या होता है उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां कौन सी है। तो राष्ट्रीय आय गणना की जो विधि होती है वो आपकी होती है उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि। यानी आप कितना उत्पादन करते हैं, कितना व्यय कर रहे हैं और कितना हम कमा रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस आधिक्य को हम क्या कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बजट घाटा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल टाइप में दे रखा था यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मान आपका 0.75 है तो निवेश गुणक का मान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपका लिखा हुआ निवेश गुणक। तो निवेश गुणक का मान हमें निकालना है। तो निवेश गुणक को हम लिखते हैं के से। तो के बराबर सीमांत प्रवृत्ति का मान आपको क्या है 0.175। तो इसे 1 के बटे में क्या करते हैं 1 में से घटा देते हैं। 1 के बटे में रखेंगे और 1 में से यहाँ से घटा देंगे। तो ये बन जाएगा आपका के बराबर 1 बटे, इसको यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा 0.25, पॉइंट हटाएंगे ऊपर बढ़ जाएंगे आपके 2 0। तो हो जाएगा के बराबर 100/100।
25 और 25 से पूरा पूरा कट जाएगा आपका 4 बार। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा आपका 4। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, निवेश गुणक का मान निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, देश के भुगतान संतुलन के घाटे को ठीक करने के लिए आवश्यकता होती है, तो वह क्या है। तो देश के भुगतान संतुलन के घाटे को हमें अगर ठीक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आयातों में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम वस्तु बाहर से मंगाते हैं अगर हम उनमें कमी कर देंगे तो हमें जो घाटा हुआ है वो क्या हो जाएगा, संतुलन अवस्था में आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपको क्या दे रखे हैं, नीचे इंग्लिश में भी दे रखे हैं, क्योंकि जो यूपी बोर्ड होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से कराता है। अब यही क्वेश्चन आपको आगे इंग्लिश में दे रखे हैं, आप इंग्लिश वाला पोर्शन भी देख सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं यूपी बोर्ड से वो आप इस तरह से देख सकते हैं। बस अंतर इसमें इतना होता है कि ये क्वेश्चन आपके होते हैं इंग्लिश में और वो क्वेश्चन होते हैं आपके हिंदी में, और सेम क्वेश्चन वही होते हैं, क्वेश्चनों के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन हमको दे रखा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2023 की परीक्षा में आया था, मैंने उस वीडियो में इसका आंसर भी दिखा रखा है, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, आदर्शक अर्थशास्त्र क्या है। 13 क्वेश्चन था आपका, हाशमान उपयोगिता नियम क्या है। और इस सभी क्वेश्चन आपके जो अति लघु वाले हैं वो 3-3 नंबर के दे रखे हैं, और इनका जो हमें आंसर देना है वो लगभग 50 शब्दों का देना है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, बाजार मांग वक्र क्या है। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 था आपका, राजस्व घाटा से आप क्या समझते हैं। इसका टाइप का क्वेश्चन आपको पीछे विकल्प के रूप में दे रखा है कि जब कोई भी सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तो उसे हम बोलते हैं राजस्व घाटा या बजट घाटा हम बोलते हैं। अगला आपका, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है। सरकारी बजट आपका क्या है। तो ये सभी आपके कैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे और सभी आपके 3-3 नंबर के थे। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपके 6-6 नंबर के क्वेश्चन है। उपयोगिता के संख्यात्मक तथा क्रमवाचक मापों में भेद कीजिए, यानी कि हमें इनमें उपयोगिता के संख्यात्मक और क्रमवाचक मानों के बीच में क्या करना है, अंतर करना है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 20, स्थापन वस्तु एवं पूरक वस्तु से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 21 दे रखा था, परिवर्तनीय अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं। इससे अगला क्वेश्चन आपका, स्थिर विनिमय दर की व्याख्या कीजिए। और अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, क्वेश्चन नंबर आपका है 23 में आपको क्या रखा है, चालू खाता एवं पूंजी खाता से आप क्या समझते हैं। यानी कि चालू खाता क्या होता है, पूंजी खाता क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना था। और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, 6-6 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रत्याशित निवेश क्या है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप जो आपके हैं वो 10-10 नंबर के हैं। देखो यहाँ पर देख सकते हैं 4 + 6 10। सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। ये क्वेश्चन आपका 2023 की परीक्षा में पूछा गया था। आगे दे रखा, उपभोक्ता संतुलन के सम सीमांत नियम की व्याख्या कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को इतना सोल्व करते हैं तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। आगे यहाँ से आगे सोल्व करते हैं तो मिलेंगे आपको 6 नंबर। आगे दे रखा है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके अथवा आपको दे रखा है, समुत्पाद वक्र क्या है। समुत्पाद वक्रों का प्रयोग कर उत्पादक की संस्थिति प्रदर्शित कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 26, लागत से आप क्या समझते हैं। कुल लागत, औसत लागत एवं सीमांत लागत को चित्र द्वारा हमें समझाना है। तो अगर आप लिखते हैं लागत से आप क्या समझते हैं तो आपका 4 नंबर का है, कुल लागत आपकी 2 नंबर की है, औसत लागत आपकी 2, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने क्या कर रखे हैं, नंबर डिवाइड कर रखे हैं। अथवा में दे रखा है इसका, शाख सृजन से आप क्या समझते हैं। शाख नियंत्रण के विभिन्न उपायों का हमें वर्णन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा था इसमें, क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। और इसी के अथवा आपको दे रखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। और व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा उन्होंने अति लघु में पूछ ली, और यहाँ पर देखो दीर्घ के अंदर भी वाला क्वेश्चन रख दिया है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र से हर साल एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो ये जो पेपर था आपका वो अर्थशास्त्र विषय का पेपर था। मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन से विकल्प का आपका कौन सा आंसर है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।